नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए सीटेट 2024 ये पेपर आने वाला है आपका दिसंबर में, 14 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है। और मैं ये कह रहा हूँ कि वो बच्चे सभी भूल जाएं कि वो ये पास कर पाएंगे इस बार भी। जो हर बार फेल होते हैं वो इस बार भी फेल ही होंगे, ये उनके बस की बात ही नहीं है। क्यों नहीं है वही इस वीडियो में आज बताया जाएगा। जो बच्चा बार बार फेल हो रहा है फिर भी यही सोच रहा है कि इस बार पास हो जाएंगे, लेकिन पढ़ता नहीं है, तो उसी बारे में बात करेंगे कि क्या कमियां हैं जिनको दूर करने से वो इस बार पास होगा, और क्या यदि उसने ऐसा नहीं किया तो उसको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब तक होता आया है, इस बार भी होगा, कोई नई बात नहीं होगी। तो मैंने देखा है 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार देने के बाद भी वही आप करते आ रहे हैं जो पहले करते थे। क्या? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैं बताता हूँ। देखिए दो प्रकार के बच्चे होते हैं। एक होता है सक्सेस रेट 90%, तो वो किन बच्चों का होता है? एक होता है 10%, जो बच गए 10% वो होता है फेलियर। वो किसका होता है? आपको यदि सक्सेसफुल होना है सीटेट में तो आपको जो अपना रेट है, परसेंटेज है सफलता का, वो 90% करना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा? वो केवल तभी होता है जब आप पहली बार एग्ज़ाम देते हैं सीटेट का, तब आपका जो सफलता का रेट होता है वो 90% होता है। वही सबसे बड़ा चांस है सीटेट को क्वालिफाई करने का पहला। लेकिन यदि कोई बच्चा पहली बार में पास नहीं हुआ तो उसका अगली बार रेट कितना हो जाता है? 10%। जो बच्चा एक बार सीटेट में फेल हो गया उसका सफलता का रेट केवल 10% है, और उसी रेट को लेकर आप एग्ज़ाम में पेपर देने जाते हैं। तो यदि आपने उस रेट को 90% कर लिया तो आप इस बार सीटेट में पास हो जाएंगे। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको वो 10% को 90% बनाना है। वो कैसे बनेगा वही मैं बता रहा हूँ। देखिए आपने यदि जो भी बच्चा पहली बार सीटेट देगा या देने जा रहा है, उसके मन में जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो 90% होता है, और वही उसका सफलता का रेट है। कैसे होता है? यदि मान लीजिए उसने बिल्कुल सीटेट नहीं पढ़ा तो 90% सफलता का जो उसका कॉन्फिडेंस है होने के बावजूद भी वो फेल हो जाएगा। चांस यही है। 70 नंबर आते हैं, 80 इसी के बीच में सब बच्चे रह जाते हैं, लेकिन 90 तक पहुंचने के लिए मात्र जो रेट है वो 90% होना चाहिए। अब यदि कोई पहली बार देने जा रहा है और उसने PYQ भी पढ़ लिए, PYQ मात्र उसने 5 भी पढ़ लिए, एक महीना डेली एक पढ़ लिया, क्योंकि वो पहली बार देने जा रहा है, क्योंकि उसका ऑलरेडी 90% सक्सेस रेट है सफलता का, उसकी मानसिक स्थिति 90% सफलता की है। ऊपर से उसने 5-6 या 10 PYQ पढ़ लिए, तो वो 10% जो बचा हुआ था वो भी हो गया। अब वो 100% सफल हो जाएगा, 90 नंबर से ऊपर ही आएंगे उसके। अब मान लीजिए उसने PYQ नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़ा, वो फेल होगा ही। वो पास होने के उसके चांस केवल कितने रहेंगे? 10%। क्योंकि जो नहीं पढ़ेगा, भले ही पहली बार दे रहा है, वो पास होने के वो 10% नहीं ला पाया ना, क्योंकि पढ़ाई नहीं बिल्कुल। 90% तो हैं, लेकिन फेल होने के भी कितने हैं? 10% तो हैं ही, तो वो फेल हो जाएगा। लेकिन यदि वो 10% वाला बच्चा फेल हो गया, बिल्कुल नहीं पढ़ेगा पहली बार वाला, तो अगली बार उसके जो चांस हैं पास होने के वो केवल 10% है, क्योंकि उसको पता है मैं फेल हो चुका हूँ। और सीटेट का पेपर ऐसा होता है, किसी के पल्ले नहीं पड़ता। उसमें सारा जो खेल होता है वो भाषा का होता है, और भाषा वही व्यक्ति समझ सकता है जिसका मानसिक लेवल 90% पॉजिटिव हो। वो किसका होता है? जो पहली बार एग्ज़ाम देने जाता है, जिसको उस मैदान की, सीटेट के युद्ध के मैदान की स्थिति नहीं पता कि कैसी खतरनाक है, या फिर बोरिंग है, या टफ है, कैसी है। जब वो फेल हो जाता है तो उसके बाद उसको पता चलती है। इसीलिए यदि आपको उस 90% की स्थिति में आना है, जो बच्चे अभी पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं उनका तो 90% पहले से ही है ही चांस पास होने का। 10% जो बचा है वो PYQ पढ़ें डेली एक कम से कम। अब वो बच्चे क्या करेंगे जो फेल होते आ रहे हैं लगातार? वो इस बार भी फेल होंगे, लेकिन उनको यदि बचना है तो उनको अब मेरी बात माननी पड़ेगी। इसके अलावा उन पर कोई चारा नहीं है। आप कितने भी वीडियो देख लें, कोई फ़ायदा नहीं है। आप अभी पता है क्या कर रहा होगा हर बच्चा जो फेल होता आ रहा है, कि 15 दिन में सीटेट कैसे पास करें, 1 महीने में सीटेट कैसे पास करें। बहुत से यूट्यूब पे चैनल हैं बड़े बड़े, लेकिन नाम के ही हैं वो, उन पे आता जाता कुछ नहीं। वो भी इसी तरह की बातें करते हैं कि लास्ट 7 दिन की स्ट्रेटजी क्या होगी। अब 7 दिन है, कोई चमत्कार है, कोई हलवा है सीटेट कि एकदम 7 दिन में या फिर 15 दिन में, 1 महीना, जैसे जैसे दिन कमाते जाएंगे उनकी नई वीडियो आती जाएगी कि 7 दिन में कैसे पास करें, 15 दिन में कैसे पास करें। फिर कोई ये भी कह देगा 24 घंटे में सीटेट कैसे पास करें। लेकिन आप
उन्हीं के चक्कर में पढ़ के और जैसे हर बार फेल होते हैं उसी तरह फेल हो जाते हैं। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सीटेट कोई हलवा नहीं है कि उसको आप 15 दिन में पास कर सकते हैं। मिनिमम 1 महीने आपको लगातार डेली 6 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। 1 महीने लगातार 6 घंटे जो बच्चा पढ़ेगा, जो फेल हो चुका है उसकी बात कर रहा हूँ, तब उसका कॉन्फिडेंस लेवल वो 10% को पास करेगा। लेकिन 90% कैसे आएगा वो भी मैं बताऊँगा। वो केवल मानसिक स्थिति है जिसको आपको खुद लाना है। वो कैसे? वो ऐसे कि आप यदि सीटेट अब तक फेल होते आए, मान लीजिए कोई 1 बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, तो उसकी जो मानसिक स्थिति पहली बार में 90% थी वो 0% पे आ गई है और केवल 10% की बची हुई है जो कि वो पढ़ के लेके आता है। ठीक है, अब वो 10% पढ़ के कैसे लाता है कि कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया। सीटेट का कोई भी सिलेबस तो बताया नहीं है, तो सीटेट में सब कुछ आता है। जो भी आपने बीएड या बीटीसी में पढ़ा है वही आता है, लेकिन उसमें भाषा बहुत कठिन कर दी जाती है। एकदम लाइव, एकदम अपडेटेड भाषा है जो कि हर इंसान की मानसिक स्थिति जांचने के लिए होती है। वो हर बार क्वेश्चन में मानसिक स्थिति जांचने के लिए ही पेपर होता है, ऐसा नहीं है कि ये। लेकिन सीटेट की जो भाषा है वो केवल पीवाईक्यू से ही आप समझ सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। तो आपको 90% जो आपको सफलता का रेट है वो केवल एक चीज़ से आएगा कि आपको जितनी भी पहले की आपकी असफलताएं हैं उनको आपको भूलना पड़ेगा। जब आप पहले की असफलताएं भूल जाएंगे, आपको ये मानना पड़ेगा, अपने दिमाग में ये बिठाना पड़ेगा कि आप पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं। जब आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि हम पहली बार देने जा रहे हैं, हम आज तक फेल ही नहीं हुए सीटेट में, तो जब वो जो पहले वाले स्थिति होती है पहली बार देने वाले बच्चे की, वही आपकी हो जाएगी, तो आपका जो सफलता का है 90% वो आपको मिल जाएगा। एक बार जब वो आपको मिल जाएगा, ऊपर से आपने पढ़ाई भी कर ली 1 महीना डेली 6 घंटे, अभी भी आपके पास करीब 20 दिन है। अभी भी जो बच्चा 6 घंटे या 10 घंटे सीटेट में देगा, पीवाईक्यू पढ़ेगा अच्छी तरह आराम से, 1 बार नहीं 2 बार, मतलब आपको 10 घंटे पढ़ने ही है। जैसे एक महीने में 6 घंटे डेली पढ़ना है आपको। अब यदि आपने 10 दिन गवा दिए, 20 दिन बचे हैं, तो उसी जो 1 महीने के 6 घंटे बचे हैं उनको 20 दिन में ही काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपके दिमाग में सीटेट का जो 10% बचा हुआ भाग है वो आएगा। 90% आपने पॉजिटिविटी इससे ले ली कि हम कभी भी असफल नहीं हुए। दोनों चीज़ हो गई। अब आपके पास पढ़ाई भी है और वो कॉन्फिडेंस लेवल भी है जो पहली बार देने वाले बच्चे का होता है 90%। ये दोनों चीज़ लेकर जब आप सीटेट देने जाएंगे, और सीटेट का पेपर देते वक्त एग्ज़ाम हॉल में आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि हम पहली बार सीटेट नहीं दे रहे हैं, पहले भी फेल हो चुके हैं। ये नहीं आना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि हम पहली बार सीटेट दे रहे हैं, इस बार सब कुछ बदल चुका है और बदल ही जाता है। 1 साल में आपकी वो बुद्धि नहीं रही जो पहले थी। आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है, पहले फेल हुए थे, वो सीटेट का पेपर भी आपने देखा है, उसका एक्सपीरियंस है। तो हर चीज़ बदलती रहती है। मानसिक स्थिति और दिमाग का जो ताकत है, दिमाग की ताकत है, सोचने समझने की क्षमता, वो भी बदल गई है। 1 साल में आपका दिमाग पहले यदि 50% था सीटेट को समझने के लिए, अब वो 80% हो गया है। तो सक्सेस रेट बढ़ गया है। इसीलिए आपको अपनी पिछली सारी असफलताएं भूलनी पड़ेंगी और ये सोच के जाना पड़ेगा कि हम पहली बार सीटेट दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। और जो सफलता मैंने बता दी 10% कहाँ से आएगी? पढ़ने से। डेली 6 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही है आपको अभी से, क्योंकि 14 दिसंबर को आपका पेपर है। अभी से यदि डेली जो बच्चा 6 घंटे पढ़ेगा वो पास हो जाएगा। लेकिन कोई मैराथन के चक्कर में पड़ जाएगा या फिर 15 दिन में सीटेट कैसे पास करें इनके चक्कर में पड़ेगा, तो वो सीटेट जैसे पहले फेल हुआ था इस बार भी फेल होगा। और वो अभी लिख के रख ले, वो फेल होगा। ठीक है, यदि किसी ने 6 घंटे सीटेट में नहीं दिए और ये वाली चीज़ दिमाग में ना लाया वो कि मैं पहले कभी भी फेल नहीं हुआ सीटेट में, और अपनी 90% की जो मानसिक स्थिति है, कॉन्फिडेंस है, उसको पा लिया उसने, तो वो इस बार सीटेट में 100% पास है। ठीक है, भले ही उसके 91 नंबर आए या 90 नंबर आए, लेकिन वो सीटेट में पास होगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है। इसीलिए किसी भी यूट्यूबर की कोई भी कहे दुनिया में कि आप सीटेट को 7 दिन में पास कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं, तो उसकी बातों में ना आए। अभी से 6 घंटे डेली पढ़ाई करें और मैराथन वगैरह के चक्कर में ना पढ़ें। देखने से कुछ नहीं होता, आपको अपने दिमाग से पढ़ेंगे क्वेश्चन, अपने दिमाग से बोल के पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी वो चीज़ आपके दिमाग में घुसेगी। ऑनलाइन पढ़ने से
मैराथन करने से तो आप जितना पढ़ेंगे उतना ही भूलते चले जाएंगे, आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। पढ़ना है ऑनलाइन तो 1 घंटे की क्लास आप किसी की भी ले सकते हैं और उसके बाद अपने PYQ करें, उनको समझें। 6 घंटे कम से कम, 6 घंटे में एक घंटा आपने ऑनलाइन ले भी ली, 5 घंटे अपनी मेहनत खुद करें। तो अब कुछ और भी चीज़ें होंगी वो मैं बताता रहूँगा, एक वीडियो में ज़्यादा सब कुछ बताना ठीक नहीं है, लेकिन जो 90% पास होने का रास्ता था वो मैंने आपको बता दिया। तो इसको आप फॉलो करें और बिना बात की किसी भी उस औषधि के चक्कर में ना रहें कि खाते ही दर्द गायब। जैसे मार्केट में आपने बहुत सुने होंगे कि जादू कि फिर तो सारी मतलब डॉक्टरी बेकार है, सारे MBBS डॉक्टर बेकार हैं, उसी तरह सारे टीचर बेकार हैं जो 7 दिन में पास करवा रहे हैं, 15 दिन में पास करा रहे हैं, वही बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। तो इन माया जालों से बाहर निकलिए और मेरी बात को गांठ बांध के सुनिए, इसको मानिए, तभी आप सफल होंगे। आज से ही 6 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए जिससे कि आपका CTET इस बार का निकल सके, ठीक है। क्योंकि बिहार में भी वैकेंसी आएंगी, यूपी में भी आ रही हैं, दिल्ली में देखने को मिली जाएंगी, KVS में भी अगली साल आ जाएंगी। और CTET पास नहीं है तो सारे रास्ते आपके बंद हैं, ठीक है। इसीलिए 6 घंटे पढ़िए। CTET यदि पास करना है, जिसको जो पहली बार नहीं दूसरी बार दे रहा है, और जो पहली बार दे रहा है वो आराम से 2 घंटे भी पढ़ेगा तब भी पास कर लेगा, लेकिन पढ़ना ज़रूर पड़ेगा उसको PYQ, क्योंकि उसके पास वो शक्ति है 90% की जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस, 0 फेलियर रेट उसके पास है। उसको नहीं पता CTET कैसा है, उसके दिमाग में अभी यही है CTET बहुत सरल है, जाऊंगा दे दूंगा पास हो जाऊंगा। या फिर वो यही सोच के जाते हैं कि पहले जाके देखें तो सही, एक बार देखें तो देखें, तो वो पास हो जाते हैं यदि उसने थोड़ा भी पढ़ लिया तो। यदि बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, पहली बार देने जा रहा है, तो 100% फेल होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।